हाल ही में मैं पैरासाइट नाम का एक मूवी देखा है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। यह बेसिकली एक कोरियन मूवी है जिसे बॉन्ग जॉन्ग हो ने डायरेक्ट किया है, जो बेसिकली स्नो स्नाइपर जैसे यूनिक मूवीज़ बनाने के लिए पॉपुलर है। अलॉन्ग विद द पैरासाइट मूवी ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी जीता है। एंड इस मूवी का IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10, जो काफ़ी अच्छा है। मूविंग विद दैट लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें किम फैमिली दिखाया जाता है, जो बेसिकली एक बहुत ही पुअर फैमिली रहता है। एंड जैसे जैसे अपने दिन गुजार रहा होता है, यह फैमिली एक स्लम में रहता है एंड उनका घर बेसिकली एक बेसमेंट पर होता है। फैमिली के मेंबर्स रहते हैं की टैक किम, उसका वाइफ चुंगसुक किम, उसका बेटी की जेओंग किम एंड उसका बेटा कीवू किम। बेसिकली इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें किम फैमिली को वाईफाई कनेक्शन के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया है, जस्ट टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा। हाउएवर यह फैमिली इतने फाइनेंशियल क्राइसिस पर होते हुए भी वे सब खुश रहते हैं, अपने अपने फील्ड पर माहिर रहते हैं। जहाँ कीवू एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर था, हुआ उसका बहन की जियोंग एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट था, बट स्टेट प्रॉब्लम्स के वजह से वे दोनों अनएम्प्लॉयड थे। हाउएवर एक दिन कीवू के फ्रेंड मिन ह्यूक उसके घर आता है एंड एज अ गिफ्ट मिन ह्यूक कीवू को एक लकी स्टोन देता है। एज कीवू एंड उसका फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था एंड वो लकी स्टोन मिलने पर किम फैमिली बहुत ही खुश हो जाता है। एंड देन मिन ह्यूक एंड कीवू दोनों दोस्त बाहर ऐसे ही टहलने जाता है। मीनवाइल मिन ह्यूक कीवू से कहता है कि वो फर्दर स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड जाएगा, एज मिन ह्यूक एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। हाउएवर मिन ह्यूक कीवू को एक इंग्लिश ट्यूटर बनने का जॉब ऑफर करता है। एक्चुअली मिन ह्यूक डायू पार्क नामक एक स्टूडेंट का इंग्लिश ट्यूटर था, बट सिंस मिन ह्यूक को अब्रॉड जाना पड़ेगा, इसीलिए वो ये ट्यूशन को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। इसीलिए मिन ह्यूक कीवू को यह ट्यूशन ऑफर करता है। एज कीवू एक बहुत ही अच्छा इंग्लिश स्पीकर था कि वो उस जॉब को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, बट सिंस डायू पार्क नामक वो स्टूडेंट एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए डायू के पेरेंट्स उसके ट्यूटर को किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड समझते थे। इसलिए कि वो झूठ मूठ के नकली क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट बनाकर डायू पार्क के घर जाती है। डायू पार्क के फैमिली बेसिकली एक बहुत ही अमीर फैमिली रहती है। एंड जब कि वो डायू पार्क के घर जाता है, लिटरली कि वो उनके घर देखकर चौंक जाता है। डायू पार्क के फैमिली में डायू के फादर डोंगिक पार्क, जो बेसिकली एक IT कंपनी का CEO रहता है। डायू के मदर योंग्यो पार्क एंड उसका 4-5 साल का भाई डासोंग पार्क एक स्कूल गोइंग चाइल्ड रहता है। हाउएवर आफ्टर दैट कि वो डायू का इंग्लिश ट्यूटर बन जाता है एंड जल्द ही कि वो अपना पर्सनालिटी से पार्क फैमिली को इम्प्रेस कर देता है। एंड मीनवाइल डायू का भाई डासोंग का एक आर्ट ट्यूटर का ज़रूरत था एंड इसीलिए कि वो अपने बहन की जियोंग को डासोंग का आर्ट ट्यूटर बनने को कहता है। की जियोंग जल्द ही राज़ी हो जाता है एंड की जियोंग फिर नकली क्वालिफिकेशन डिग्री बनाकर पार्क फैमिली के घर जाती है। एंड आफ्टर दैट की जियोंग डासोंग का आर्ट ट्यूटर बन जाती है, बट एक फेक आइडेंटिटी से। बट एक रात कीवू को डायू को पढ़ाते पढ़ाते बहुत ही देर हो जाता है एंड इसीलिए कीवू को डायू के फादर डोंगिक पार्क घर छोड़ने के लिए गाड़ी भेज देता है। बट हाउएवर कीवू ने एक ट्रिक करके गाड़ी के ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता है एंड इस ड्राइवर के पोस्ट को कीवू के फादर की टैक को करने दे देता है, बट एक फेक आइडेंटिटी से। हाउएवर की टैक पार्क फैमिली का ड्राइवर बन जाता है एंड देन वे 3 घर के हाउसकीपर मोंगयोंग को टारगेट करता है। दरअसल मोंगयोंग को पीच फ्रूट से एलर्जी रहता है एंड मोंगयोंग का यह वीकनेस जानने के बाद वे 3 जानबूझकर एक पीच फ्रूट मोंगयोंग के सामने ला देता है। एंड सिंस मोंगयोंग को एलर्जी था, इसीलिए मोंगयोंग ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है एंड इसीलिए मोंगयोंग एक टिश्यू पेपर से अपने मुंह को कवर करते खांसता रहता है एंड देन उस टिश्यू पेपर को एक डस्टबिन पर फेंक देता है। इसी मौके पर कि वो उस टिश्यू पेपर पर टोमेटो केचप फेंक देता है एंड देन टिश्यू को डायू के फादर डोंगिक को दिखाता है एंड कहता है कि मोंगयोंग हमेशा ज़ोर ज़ोर से खांसता रहता है एंड कभी कभी इवन मोंगयोंग के मुंह से खून निकलता है। एंड इसी से डोंगिक पार्क प्रेडिक्ट कर लेता है कि मोंगयोंग को टीवी है। एंड सिंस डोंगिक पार्क एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन था, इसीलिए वो किसी टीवी पेशेंट को अपने घर का हाउसकीपर नहीं बनाना चाहता था एंड इसीलिए डोंगिक पार्क उसे नौकरी से निकाल देता है। एंड यह नौकरी कीवू के मदर चुंगसुक किम ले लेता है एंड देन चुंगसुक किम भी पार्क फैमिली के घर का हाउसकीपर बन जाती है। बेसिकली किम फैमिली एक तरह से पार्क फैमिली का अपना होस्ट मान लिया है, जस्ट लाइक अ पैरासाइट। बेसिकली किम फैमिली के हर मेंबर्स को एक जॉब मिल गया था, बट बात तब बिगड़ता है जब डायू का भाई डासोंग का बर्थडे आता है। हाउएवर पार्क फैमिली डासोंग का बर्थडे प्लान कर रहे थे एंड इस बार पार्क फैमिली डासोंग का बर्थडे किसी कैंप पर सेलिब्रेट करने वाले थे एंड इसीलिए पूरे पार्क फैमिली कुछ दिनों के लिए कैंप की ओर रवाना हो जाते हैं एंड घर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कीवू के मदर चुंगसुक किम को दे देता है। एस चुंगसुक किम घर का
हाउसकीपर था। एंड पार्क फैमिली घर से जाते ही पूरे किम फैमिली उस घर में घुसकर मस्ती करने लगता है। पार्क फैमिली के घर के सारे फैसिलिटीज़ को वे यूज़ करने लगते हैं। बट इसी बीच पार्क फैमिली के घर का पुराना हाउसकीपर मूंग योंग दरवाज़ा खटखटाती है। दरवाज़ा खुलने पर मूंग योंग जुंगसुक को कहती है कि उसका कुछ सामान घर के बेसमेंट पर छूट गया था, सो वो उन सब चीज़ों को लेने आया है। मूंग योंग के वहाँ आते ही की टैक कीवो एंड की जियोंग छुप जाता है। जुंगसुक मूंग योंग को फॉलो करती है एंड अल्टीमेटली मूंग योंग किचन में जाती है एंड किचन के एक सीक्रेट डोर से वो घर के एक अंडरग्राउंड बंकर पर जाती है। एंड उस बंकर पर मूंग योंग का हस्बैंड एक बेड पर सोया हुआ था। ये देखकर जुंगसुक बहुत चौंक जाती है, बट मूंग योंग पोलाइटली समझाते हुए कहती है कि यह घर बहुत पहले एक आर्किटेक्ट का हुआ करता था एंड वो आर्किटेक्ट अपना घर को डिज़ाइन करते वक्त अपने किचन से एक अंडरग्राउंड बंकर बनाया था जिसको कोई भी आसानी से ढूंढ नहीं सकता। एज बिकॉज उस आर्किटेक्ट का यह मानना था कि अगर कभी नॉर्थ कोरिया अटैक करे तब वो इस बंकर पर छुप सके, बट काम के सिलसिले पर उस आर्किटेक्ट को दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा एंड वो इस घर को पार्क फैमिली को बेच देता है। बट मूंग योंग उस आर्किटेक्ट के टाइम से उस घर का हाउसकीपर था, सो उसे वो अंडरग्राउंड बंकर के बारे में पता था। बट हाउएवर वो आर्किटेक्ट अपना घर पार्क फैमिली को बेचने के समय वो इस अंडरग्राउंड बंकर के बारे में कुछ नहीं बताता एंड इसीलिए पार्क फैमिली को भी उस अंडरग्राउंड बंकर के बारे में नहीं पता था। एज मूंग योंग उस आर्किटेक्ट का भी हाउसकीपर था, सो पार्क फैमिली मूंग योंग को ही वापस से उनके घर का हाउसकीपर बना लिया था। एंड ऑन दैट टाइम मूंग योंग के हस्बैंड का नौकरी चला जाता है एंड वो किसी कारण से बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले लेता है, बट एज वो लोन वापस से चुका नहीं पाता इसलिए मूंग योंग के हस्बैंड के पीछे पुलिस पड़ जाता है। एंड बेसिकली तब मूंग योंग के हस्बैंड पुलिस से छुपकर उस अंडरग्राउंड बंकर में रह रहा था। एज पार्क फैमिली भी इससे अननोन था एंड मूंग योंग अपने हस्बैंड को उनके घर में ही छुपा कर रखा था एंड उन्हें पता भी नहीं था। उस बंकर में बाथरूम से लेकर सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल था एंड रोज़ मूंग योंग अपने हस्बैंड को छुपके से खाना भेजा करती थी। इतने दिन तक मूंग योंग अपने हस्बैंड को यहाँ छुपा कर रखा था, बट अचानक से मूंग योंग के नौकरी चला जाने पर उनके हस्बैंड उस बंकर में कई दिनों से भूखा पड़ा था एंड इसलिए मूंग योंग जुंगसुक से बेग करने लगता है कि वो उनके हस्बैंड को इस बंकर में रहने के लिए अलाउ कर दे, बट जुंगसुक नहीं मानती है एंड मूंग योंग अपने हस्बैंड को लेकर घर से निकलने को कहती है। मूंग योंग जुंगसुक के सामने रो रो कर बेग करने लगती है, बट जुंगसुक नहीं मान रही थी एंड उधर बंकर के पीछे किचन के डोर के सामने कीवू, कीजियोंग एंड कीटैक छुपकर मूंग योंग एंड जुंगसुक के बातों को सुन रहा था। बट तभी अचानक से उन तीनों के पैर फिसल जाता है एंड वे तीन डायरेक्टली बंकर में गिरता है। उन तीनों को देखकर मूंग योंग झट से उन चारों का रिलेशन समझ जाता है एंड अभी मूंग योंग बैक करने के बजाय उन चारों का वीडियो करके ब्लैकमेल करने लगती है कि वो पार्क फैमिली को सारा सच बोल देगा। एंड तभी डायू के मदर योंग्यो पार्क का फ़ोन आता है एंड जुंगसुक फ़ोन उठाते ही योंग्यो कहती है कि बाहर ज़ोरदार बारिश के कारण डासोंग का बर्थडे कैंप पर सेलिब्रेट नहीं कर पाए एंड इसीलिए वे सब 10 मिनट में अपने घर आ रहे हैं। यह सुनते लिटरली किम फैमिली के होश उड़ जाते हैं एंड बेसिकली किम फैमिली पार्क फैमिली को घर पहुंचने से पहले ही सब कुछ पहले जैसे करना था, बट हाउएवर इतने कम समय में इतने सारे गंदगी को साफ करना लिटरली इम्पॉसिबल था। बट हाउएवर किम फैमिली जैसे तैसे मूंग योंग एंड उसके हस्बैंड को बंकर में बंद करके घर को पूरा साफ कर लेता है, बट वापस से मूंग योंग बंकर के दरवाजे को जैसे तैसे खोलकर किचन की ओर आ रहा था, बट जुंगसुक मूंग योंग को एक लात मारकर बंकर में गिरा देता है एंड इसी बीच मूंग योंग के सिर एक पिलर में लगकर ब्लीड करना शुरू कर देता है एंड मूंग योंग उस बंकर में ही बेहोश होकर पड़ा रहता है। हाउएवर किम फैमिली 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ नॉर्मल बना देता है एंड की टैक, कीवू एंड की जियोंग एक बड़े से टेबल के अंदर छुप जाता है, बट जुंगसुक उन लोगों के साथ नहीं छुपता है एज वो घर का हाउसकीपर था। हाउएवर 10 मिनट बाद पार्क फैमिली घर आता है एंड उन्हें अपने घर को साफ सुथरा मिलता है एंड बेसिकली उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इतने समय तक उनके घर को कोई यूज़ कर रहा था। देन जुंगसुक सबको खाना लगा देता है एंड खाना खाते समय डायू के मदर योंग्यो पार्क जुंगसुक को कहती है कि डासोंग का बर्थडे पिछले 4 साल से वे घर पर सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि डासोंग का सेकेंड बर्थडे पर उसके मन में एक बहुत ही टिपिकल टाइप का डर बैठ गया है। बेसिकली उस बर्थडे पर डासोंग बहुत ही एक्साइटेड था। हाउएवर बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म होने पर डासोंग रात को केक खाने के लिए किचन पर जाता है, बट तब उसे किचन पर एक डरावना आदमी खाना चुराते हुए फ्रिज के सामने खड़ा हुआ देखता है। उस आदमी को देखकर डासोंग लिटरली बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है एंड वो डरावना आदमी बेसिकली मूंग योंग का हस्बैंड रहता है जो खाना चुराने के लिए बंकर से किचन पर
बंकर आता है। बट हाउएवर तब डासोंग उसे देख लेता है एंड वो वापस से बंकर की तरफ भाग जाता है। बट हाउएवर तब से डासोंग के मन में वो डर बैठ गया था एंड इसीलिए डासोंग का बर्थडे घर में सेलिब्रेट नहीं करता है। एंड सिंस डासोंग अपना बर्थडे कैंप पर सेलिब्रेट नहीं कर पाया इसलिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। हाउएवर रात को डासोंग वो अपने गार्डन के टेंट हाउस पर खेलने को मन चाहता है एंड इसीलिए डासोंग के मदर योंग्यो पार्क गार्डन पर एक टेंट हाउस बना देता है एंड डासोंग वहाँ खेलता रहता है एंड योंग्यो एंड चुंगसुक एक सोफ़ा पर बैठकर डासोंग को खेलता हुआ देख रहा होता है। हाउएवर तब योंग्यो चुंगसुक से कहती है कि उनके घर के ड्राइवर की टैग से बहुत ज़्यादा बदबू मारता है एंड इसीलिए वो अपने ड्राइवर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। बट यह बात चुंगसुक को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है एज बिकॉज कीटेक उसका हस्बैंड था एंड यह बात कीटेक को भी सुनकर बहुत ही बुरा लगता है एज वो उस सोफ़ा के नीचे ही छुपा हुआ था जिस पर योंग्यो एंड चुंगसुक बैठी हुई थी। कीटेक मन ही मन सोचता है कि इन लोग गरीब लोगों को कैसे तुच्छ समझता है। बट हाउएवर कीटेक कीवू एंड कीजियोंग जैसे तैसे पार्क फैमिली के घर से निकलता है। चुंगसुक उन लोगों के साथ नहीं आती क्योंकि वो घर का हाउसकीपर थे। बट हाउएवर वे दिन घर के बाहर जाता है बट बाहर बड़ा जोर से बारिश हो रहा था एंड इसीलिए वे पूरे भीग जाते हैं। जब वे तीन अपने घर जाते हैं तब वे अपने स्लम को पूरा फ्लडेड देखता है एंड सिंस उनके घर बेसमेंट पर होता है इसीलिए उनके घर कुछ ही समय में और रहने लायक नहीं रहता एंड इसीलिए वे तीन पूरे रात एक कम्युनिटी हॉल पर बिताता है। हाउएवर अगले दिन डासोंग का बर्थडे पार्क फैमिली बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करने वाले थे एंड इसीलिए वे कीजियोंग एंड कीवू को भी इन्वाइट करते हैं। डासोंग का बर्थडे पर कई रेपुटेड लोग को इन्वाइट किया जाता है। साथ में कीटेक को भी सामान खरीदने के लिए योंग्यो बुलाती है एज ही वॉज द ड्राइवर, इसलिए योंग्यो को कीटेक ड्राइव करके मार्केट ले जाता है। वह योंग्यो फ़ोन पर अपने एक रिलेटिव से कहती है कि थैंक गॉड कल इतने ज़ोर से बारिश दिया था, इस बारिश की वजह से आज कितना क्लियर वेदर है। बट हाउएवर यह बात सुनकर कीटेक सोचता है कि जिस बारिश के वजह से उसका घर बर्बाद हो गया उसी बारिश से पार्क फैमिली थैंकफुल हो रहा है। सो बेसिकली ये सीन हमें यह दर्शाता है कि जहाँ किम फैमिली का घर उस बारिश के वजह से बर्बाद हो गया था वहाँ पार्क फैमिली उस बारिश को अच्छे से एंजॉय किए थे। बट हाउएवर उस दिन डासोंग का बर्थडे धूमधाम से गार्डन पर सेलिब्रेट हो रहा था एंड कीटेक को एक आदिवासी का रोल प्ले करने को कहा गया। बट तब कीटेक को ड्रामा करने का मूड नहीं था क्योंकि कल रात उसका घर बर्बाद हो गया था। बट तभी डासोंग का फादर डोंगिक ने कीटेक को कहता है कि वो इस ड्रामा के लिए कीटेक को पैसा देगा। बट हाउएवर कीटेक किम एंड डोंगिक पार्क को उस ड्रामा में इंक्लूड किया जाता है एंड वे दोनों आदिवासी बनकर डासोंग को डराने वाले थे। बट वहाँ मुंगयोंग का उस बंकर में मौत हो जाता है एज उसके सर पर बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आया था एंड मुंगयोंग के मौत के कारण उसके हस्बैंड किम फैमिली से रिवेंज लेने के लिए उतावला हो रहा था एंड वहाँ की वो लकी स्टोन लेकर मुंगयोंग एंड उसके हस्बैंड को मारने उस बंकर में जाता है जिससे किम फैमिली को किसी भी एस्पेक्ट्स पर अपने आइडेंटिटी लेकर खतरा ना हो। बट बंकर का दरवाज़ा खुलते ही मुंगयोंग के हस्बैंड रिवेंज लेने के लिए वही लकी स्टोन से कीवो के सर पर मार देता है एंड कीवो उस बंकर में ही बेहोश होकर पड़ा रहता है एंड कीवो के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है एंड देन मुंगयोंग के हस्बैंड एक बड़ा सा चाकू लेकर लॉन पर आता है जहां पार्टी चल रहा था। बट तब कीजियोंग लॉन पर एक केक कैरी किया हुआ था एंड तभी मुंगयोंग के हस्बैंड कीजियोंग को पहचान लेता है एंड वो बड़ा सा नाइफ कीजियोंग के चेस्ट पर स्ट्रैप कर देता है एंड देन वो चुंगसुक पर भी अटैक करता है। बट चुंगसुक काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद मुंगयोंग के हस्बैंड को मार देता है एंड इसी बीच चुंगसुक बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पूरे पार्टी में हलचल मच जाता है एक दूसरे को मारना देखकर। बट हाउएवर इतने अमीर लोगों में से कोई इन्हें हेल्प करने नहीं आता एंड मुंगयोंग के हस्बैंड को लॉन पर देखकर डासोंग को उस डरावना आदमी याद आ जाता है एंड वो वापस से डर के मारे बेहोश हो जाता है। डासोंग को बेहोश देखकर उसके फादर डोंगिक पार्क कीटेक को गाड़ी निकालने को कहता है बट कीटेक अपने खून से लथपथ बेटी एंड अपने जख्मी पत्नी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था एंड इसीलिए वो गाड़ी का चाबी डोंगिक पार्क के सामने फेंकता है बट वो मुंगयोंग के हस्बैंड के सामने जा गिरता है एंड सिंस मुंगयोंग के हस्बैंड कई सालों से बंकर में रहा था इसीलिए उसके शरीर से बदबू मार रहा था एंड तब डोंगिक चाबी लेते वक्त अपनी नाक बंद करके मुंगयोंग के हस्बैंड के सामने जाता है। यह देखकर कीटेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसे लगता है कि जहां डोंगिक के बेटे बेहोश होने पर भी डोंगिक पार्क को सिर्फ बदबू पड़ी है एंड गुस्से में कीटेक उस चाकू लेकर डोंगिक के चेस्ट पर खोप देता है एंड वहां से भाग जाता है। बट हाउएवर एट लास्ट डोंगिक पार्क एंड कीजियोंग मारा जाता है।
कीवो 2 महीने बाद आईसीयू पर होश आता है एंड की टेक फरार रहता है। हाउएवर कीवो एंड चुंगसुक को नकली आइडेंटिटी एंड नकली क्वालिफिकेशन से जॉब करने के कारण छोटा मोटा पनिशमेंट कोर्ट के तरफ से दिया जाता है, बट की टेक को काफ़ी बड़ी सज़ा दिया जाता है एज ही वॉज द मर्डरर। बट हाउएवर की टेक फरार रहता है एंड पुलिस उसे ढूंढ रहा होता है। कीवो एंड चुंगसुक सोचता है कि इतने कम टाइम में सब कुछ कैसे चेंज हो गया। उन्हें की जियोंग के मौत से दुख था एंड की टेक क्रिमिनल बन गया था एंड इसके बाद वो घर पार्क फैमिली एक जर्मन फैमिली को बेच देता है एंड कीवो उस घर को हमेशा एक वुड से देखा करता था एंड उस घर में बिताए गए सभी अच्छे पल को वो याद करता रहता था। बट अचानक एक दिन कीवो बंकर के रास्ते पर लगे एक लाइट को ऑन ऑफ होते देखता है एंड बेसिकली वो लाइट का स्विच सिर्फ बंकर पर ही था, बट वो लाइट को ऑन ऑफ होते देखकर कीवो चौंक जाता है, मानो उस बंकर पर अभी भी कोई रह रहा है। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कीवो अपने फ़ोन से एक डिकोडिंग कोड टाइप करता है जिससे वो लाइट स्टेबल हो जाता है। एज वो लाइट को एक डिकोडिंग कोड से भी ऑन ऑफ किया जा सकता था एंड बेसिकली वो डिकोडिंग कोड सिर्फ कीटेक एंड कीवो ही जानता था एंड बेसिकली उस बंकर में कीटेक ही रह रहा था जो उस लाइट को ऑन ऑफ कर रहा था। एज पुलिस से छुपकर कीटेक उस बंकर पर रह रहा था एंड उस लाइट को स्टेबल देखकर कीटेक श्योर हो जाता है कि इस घर के आसपास उसका बेटा कीवो घूम रहा है जो इस लाइट को इस डिकोडिंग कोड से स्टेबल किया है। कीटेक जैसे तैसे कीवो को एक मैसेज देता है कि वो इस बंकर में सेफली रहता है एंड ये जर्मन फैमिली जो इस घर में अब रह रहा है वे देर रात तक नहीं जागता है एंड की टेक रात को बंकर से निकलकर फ्रिज से खाना चुरा लेता है एंड बेसिकली वो इस बंकर में अब सेफ़ है कि वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि उसका पापा अभी सेफ़ है एंड मैसेज में वो अपने पापा कीटेक को रिप्लाई करता है कि वो भी एक दिन अमीर इंसान बनकर इस घर को खरीदेगा एंड उस दिन उसके पापा उस घर में बिना रोक टोक के घूम सकेगा, बट तब तक के लिए वो कीवो का एक सपना था। सो बेसिकली यह मूवी अमीरी और गरीबी का एक फैक्ट समझाया है जो हर इंसान के अंदर होता है, जहाँ किम फैमिली खुद गरीब होकर भी मूंगयोंग जैसे गरीब एंड मजबूर हाउसकीपर को नौकरी से निकालता है जस्ट फॉर देयर ओन प्रॉफिट। सो यही था ऑस्कर अवार्डेड मूवी पैरासाइट। सो अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ एक और ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो टिल देन गुड बाय।